असहाय और गरीब तबकों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में रैन बसेरे संचालित होते हैं। ऐसे में मेरठ नगर निगम का दावा है कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हिंदी खबर ने जब मेरठ के रैन बसेरों की पड़ताल की तो नजारा क्या देखने को मिला, रिपोर्ट देखिए। मेरठ में नगर निगम का दावा है कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन ये दावे धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। हिंदी खबर ने जब रियलिटी चेक की तो फिर तस्वीरें कुछ और ही कह रही थी। सड़कों पर सोते राहगीर भरी ठंड में ठिठुरते नजर आए। उनको रैन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था तक नहीं की गई। और तो और कुछ रैन बसेरों में अभी तक बेड पर बिस्तर भी नहीं बिछाए गए हैं। सुविधा तो सही है, बस बिस्तर सही नहीं है। झनी पड़े रजाई, रात में ठंड लगती है, पानी वानी भी सब सही है, बस ये बिस्तर की परेशानी है थोड़ी। मेरठ में 12 रैन बसेरे और 4 शेल्टर हाउस हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के भरोसे के नाम पर सिर्फ दावे हैं। बच्चा पार्क के पास रैन बसेरे को आदर्श रैन बसेरा बना दिया गया है। अभी कुछ ऐसे रैन बसेरे हैं जहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कहीं पर दरवाजे टूटे हैं तो कहीं पर खिड़की और दीवारों पर सीलन आ गई है। सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कैमरे भी खराब पड़े हैं। लोगों को जो बिस्तर रैन बसेरों में दिए जा रहे हैं उनमें गद्दे फटे हुए हैं, रजाइयां ठंड नहीं रोक पा रही, लेकिन फिर भी नगर निगम का दावा है कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। एक तो बाहर का केबिन ठीक हो जाए, गद्दे तकिए वगैरह आ जाए। हमारे मेरे अलावा नहीं है कोई वैसे। एक दिन का रहता है, कोई नहीं आता है। कभी कभार मैं ही बुला लेता हूँ, जान पहचान वाले हैं। शौचालय सारे सड़े पड़े करने की कहते रहे हैं उनसे, तो भैया भेजो, कोई साफ सफाई तो अब इस समय तो होनी चाहिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मेरठ के रैन बसेरों की ही हैं। वहीं कुछ तस्वीरें सड़क पर सोने वाले राहगीरों की हैं। रैन बसेरों में दीवारों पर सीलन है, कैमरे खराब हैं, दरवाजे टूटे हैं, खिड़कियों पर कांच नहीं लगा है। और तो और रात को रैन बसेरों में मैखाना भी बन जाता है। भरी ठंड में सड़क पर सोते राहगीर बड़ी मुश्किल से रात बिताते हैं, लेकिन नगर निगम के दावों के बावजूद भी उन्हें रैन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कराई गई। और कुछ नहीं है, बस टूट रहा है ये। जी सर। कैमरे चालू हैं? जी सर। नहीं। कब से? पता नहीं सर, कब से। जब से लगे चले नहीं क्या? पता नहीं सर, ये नहीं पता, ये पता है बस कैमरे चालू नहीं है। पलंग भी लिखवा रखे हैं, आज में 3 पलंग और 3 पलंग की कमी है। रैन बसेरे को लेकर जब नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था किसी को भी बाहर सड़क पर नहीं सोने दिया जाएगा। सभी को रैन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। रैन बसेरों को लेकर नगर निगम की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, मेरे साथ मौजूद है नगर आयुक्त साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि रैन बसेरों को लेकर अब क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि जो सड़क पर लोग सो रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी। पिछली बार भी सहायक आयुक्त की तरफ से लगातार कार्यवाही की गई है, आदेश दिए गए हैं कि थाना पुलिस भी इसमें पूरी मदद करेगी, नगर निगम को पूरी सूचना देगी कि कहां पर कौन सड़क पर सो रहा है, उसको जिम्मेदारी थाना पुलिस की भी होगी नगर निगम के रैन बसेरों में पहुंचाने की। तो इसके लिए नगर आयुक्त साहब ने क्या तैयारी की है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर न्यूज चैनल पर। आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां रैन बसेरों को लेकर है। शासन की मंशा अनुसार सर्दी का मौसम जैसे आ गया है, किसी भी गरीब या बेसहारा को किसी भी तरह की सुविधा ना हो, बाहर सर्दी में ना सोना पड़े, इसीलिए सभी रैन बसेरों में पूरी व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की गई हैं। शहर में लगभग 12 रैन बसेरे हैं। इसके साथ साथ ही डूडा विभाग द्वारा संचालित भी आश्रय स्थल हैं, जिनमें हर तरह की व्यवस्था है, चाहे वो जल से संबंधित व्यवस्था हो, चाहे वो तख्तपोश की व्यवस्था हो, रजाई गद्दे की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ ही हम लोग शासन की मंशा अनुसार वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था भी जल्द शुरू करवाएंगे। ये सभी चीज़ का मंतव्य एक ही है कि किसी भी गरीब या बेसहारा को किसी भी तरह की सुविधा सर्दी के मौसम में ना झेलनी पड़े। सर, अभी बच्चा पार्क को देखा गया है कि आपने आदर्श रैन बसेरा इसको बना दिया, लेकिन अभी भी कुछ रैन बसेरों की स्थिति ऐसी है कि जहाँ खिड़की टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं, हवा अंदर जा रही है, रजाइयाँ फटी हुई हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? ज़्यादातर रैन बसेरों में व्यवस्था सुदृढ़ करवा दी गई है। हर रैन बसेरे के लिए एक नोडल अफसर की तैनाती की गई है। जैसे ही छोटी मोटी मरम्मत की जो भी रिपोर्ट आती है वहाँ पे मरम्मत करवा के तत्काल अवश्य कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ताकि
गरीब या बेसहारा किसी को भी किसी भी तरह की सुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, जो सड़क पर सो रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था नगर निगम की तरफ से रहेगी? किस तरीके से, क्या कोई जागरूकता के लिए कोई अभियान चलाया जाएगा? जी, नगर निगम की तरफ से सभी टीमों को एक्टिव कर दिया गया है। जो भी गरीब या बेसहारा सड़क पे आज की डेट में जो भी मिलते हैं उनको रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाता है। साथ ही साथ डूडा विभाग द्वारा भी आश्रय स्थल जो है वो संचालित किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनको प्रॉपर वहाँ पर सुविधा प्रदान की जा रही है। ये हमारे साथ मौजूद थे नगर आयुक्त साहब, जिन्होंने हमें बताया कि रैन बसेरों में पूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम जो सड़कों पर सोने वाले हैं उनको भी जल्द ही रैन बसेरों में पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो तमाम रैन बसेरों में जो अब व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं उनको भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मनीष पाराशर, हिंदी खबर, मेरठ। ये दावे सिर्फ दावे हैं, धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। लोग भरी ठंड में सड़कों पर सो रहे हैं। रैन बसेरों में बिस्तर और बेड खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं ये तो आपने देखा ही। साथ ही उनके लिए ना तो कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ना ही सड़कों पर सो रहे लोगों को रैन बसेरों में ही पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।